घर परिवार में रहते हुए भी परिवार से दूर कैसे रहें, इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से बाहर कैसे रहें, ये एक बड़ा ही दुविधाजनक प्रश्न है। और जैसा कि इस तरह बार बार उपनिषदों और वेदों में कहा गया है कि जिस दिन आदमी इस दुनिया से मुक्त हो जाए, उसके दुनिया के सारे दुख और सुख तिरोहित हो जाए, उस दिन मनुष्य को परम आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हम जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ पर संबंधों को दरकिनार करते हुए, वहाँ पर भावनाओं को दरकिनार करते हुए और संवेदनाओं को दरकिनार करते हुए हम अपने जीवन में आनंद की तलाश कैसे करें, हम अपने प्रज्ञा को विकसित कैसे करें। और वास्तव में अगर हम इस तरह की कोई व्यवस्था ढूंढ पाने में सफल हो गए तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में आनंद के बादल झरेंगे, हमारे जीवन में खुशियों की बारिश होगी। लेकिन सबसे जो गहरा सवाल है कि हम इनसे दूर कैसे निकलें, हम इनसे बाहर कैसे निकलें। और इसके लिए एक ही रास्ता है कि हम अपने अंदर प्रज्ञा को विकसित करें। ठीक उस तरह से जैसे आप सड़क के किनारे खड़े हैं, कोई गाड़ी आई और निकल गई, आपको उस गाड़ी से कुछ लेना देना नहीं, गाड़ी के संबंध में आप कुछ भी न सोचें, न पक्ष में न विपक्ष में। उस गाड़ी के बारे में आप नहीं जानते, उस गाड़ी के मालिक के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए गाड़ी आई और निकल गई। ठीक इसी तरह से अगर हम अपने जीवन में रहते हुए अपने जीवन के सारे संबंधों को सिर्फ देखते रहें, उनसे हम न प्रीति करें और न नफरत करें, हम न उसके पक्ष में विचार करें न विपक्ष में विचार करें, तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो गए। क्योंकि इस दुनिया में जो भी दुख हैं वो हमारे संबंध बनाने की वजह से हैं। हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, हम उन लोगों से संबंध बना लेते हैं। जो वस्तुएं हमें मिलती हैं, हम उन वस्तुओं से संबंध बना करके अपना समझने लगते हैं। और जब वह वस्तु या व्यक्ति हमसे दूर होता है तो हमें दुख और तनाव से गुजरना पड़ता है, जबकि वह वस्तु हमारी थी ही नहीं। एक बच्चा जब इस दुनिया में पैदा होता है तो वह खाली हाथ होता है, वह अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे वह दुनिया के संपर्क में आता है, परिवार और समाज के लोगों के संपर्क में आता है, और जो भी सामान उसे उसके हाथ लगते हैं उनसे वह संबंध बना लेता है, उन्हें वह अपना समझने लगता है। और फिर उन संबंधों से उसे प्रीति हो जाती है, उन संबंधों से उसे लगा हो जाता है। अगर यहीं पर हम जागरूक होकर के इन संबंधों को और इन वस्तुओं के जो सत्यता है उस सत्यता को समझने का प्रयास करें कि जो वस्तु हमारे पास है, जो वस्तु हमें मिली है वह हमारा नहीं है, वह सिर्फ रास्ते में मिल गया है, हम इस जीवन के रास्ते में मिल गया है। और उसकी जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसे हम उसी प्रकार जानने में सफल हैं तो हमारे जीवन में कोई भी दुख और तनाव हमें छू भी नहीं पाएगा। जिन लोगों से हम संबंध बनाते हैं, जिन लोगों को हम अपना समझते हैं, जिन वस्तुओं से हम अपना संबंध बनाकर अपना समझने लगते हैं, जब उन वस्तुओं से हम प्रेम करते हैं और जब वह वस्तु हमसे खोती है या खोने का डर होता है तो हमें दुख होता है, हमारे मन में तनाव पैदा होता है। और उन्हीं वस्तुओं के चलते जिन्हें जब मिला था तो हम कितने प्रसन्न थे, लेकिन आज वह वस्तु जब हमसे दूर जा रही है तो हम कितने दुखी और तनाव में हो जाते हैं। जबकि सत्यता है कि वह वस्तु हमारी कभी थी ही नहीं, वो तो हमें सफ़र में मिल गई थी, हमने अपनी ज़रूरत के लिए उसे इकट्ठा कर लिया और बातें ख़त्म हो जाती तो कोई दिक्कत न थी। लेकिन हमने उसे समझ बना लिया, उसे हम अपना समझने लगे, और वही बात जो हम इसे अपना समझते हैं, उन्हीं के चलते हमारे
जीवन में दुख और तनाव होते हैं, लड़ाई और झगड़े होते हैं। इस चीज़ को जानने में जिस दिन हम कामयाब हो जाए कि इस दुनिया के सारे संबंध क्षणिक हैं, जिन लोगों से हम संबंध बनाते हैं, जिन लोगों को हम अपना समझते हैं, जिन वस्तुओं को हम अपना समझते हैं, वह इस दुनिया का नियम है, वह इस प्रकृति का नियम है कि कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति सदैव इस दुनिया में नहीं रह सकती, क्योंकि इस दुनिया की हर वस्तु चलायमान है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगी, और बीते हुए कल में किसी और के पास थी। इसलिए जीवन की इस सच्चाई को समझने की ज़रूरत है, और जिस दिन हम दुनिया की इस सच्चाई को समझ लेंगे, जिस दिन हमें अपने जीवन की इस सत्यता को समझ लेंगे, और जिस दिन संबंध बनाने के अपने तरीकों के चलते हमारे आँख पर जो पर्दे पड़े हैं, इन पर्दों से बाहर निकल पाने में अपने को समर्थ पा सकेंगे, उस दिन पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल सुख ही सुख है, हमारे जीवन में दुख था ही नहीं। दुख के जो भी कारण है उसे हमने पैदा किए हैं, वो हमारे पैदा किए हुए हैं, और हम जब वह चीज़ जो इसको छूट ही जाना है, चाहे हम उसे प्रसन्नतापूर्वक छोड़ें या दुखी होकर के छोड़ें, वो छूट जाना इस प्रकृति का नियम है, इस संसार का नियम है। किंतु हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और हमारे सारे दुख और विषाद और तनावों का कारण यहीं से शुरू होता है। जिस दिन हम इस दुनिया में इन वस्तुओं की सत्यता को जान लें, जिस दिन हम इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिनके चलते हम दुखी होते हैं, अगर उन वस्तुओं की सत्यता को जान लें, उनके स्वभाव को जान लें, तो फिर हमारे दुनिया में कोई भी दुख और तनाव कभी पैदा नहीं होगा, और फिर हम अपने जीवन के उस पड़ाव पर होंगे जहाँ पर दुख हमें छू भी नहीं पाएगा। हम नदी से होकर गुजर जाएंगे, हम नदी पार कर लेंगे, लेकिन नदी का पानी हमें छू नहीं सकेगा। उसी प्रकार हम इस दुनिया से पार हो जाएंगे, और इस दुनिया के दुख और सुख हमको छू नहीं पाएंगे। किंतु इसके लिए आवश्यक है कि हम इस दुनिया के हर व्यक्ति और वस्तुओं की सच्चाई को जानें, उसके प्रकृति को जानें, उसके स्वभाव को जानें, और जो जैसा है प्रकृति के जो शाश्वत नियम हैं उनको हम समझें। और जिस दिन हम समझने में कामयाब हो जाएंगे, फिर हमारे जीवन में चारों तरफ सुख ही सुख होंगे, चारों तरफ आनंद की वर्षा होगी, और फिर हमारा जीवन खुशियों से भर उठेगा। और तब जिस परमात्मा को पाने के बाद आनंद की बातें की जाती है, उस परमात्मा के मिलन का आनंद हमें हो प्राप्त होगा। हमारे जीवन के सारे दुख इसी में निहित है कि हम सभी व्यक्तियों, वस्तुओं और संबंधों से अपना संबंध जोड़ते जाते हैं, हम अपना समझने लगते हैं, और जिनको हम अपना समझते हैं, जिन्हें हम अपने सुख और आनंद के लिए इकट्ठा करते हैं, उन वस्तुओं से सिर्फ और सिर्फ हमें दुख और विषाद और तनाव मिलते हैं। इसलिए इसकी सत्यता को जानने की आवश्यक है, फिर हमारे जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, और कोई भी दुख और तनाव हमें छू नहीं पाएगा। मित्रों, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।